हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट, जिसमें आपका सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर के 3 भाग हैं। पहले भाग में हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट्स क्या होते हैं, फिर हम ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे और फिर हम जानेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे सेटलमेंट से। सेटलमेंट्स क्या होते हैं तो ध्यान रखना, इससे पहले मैं 6 चैप्टर ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप उनको देखें, क्रम से मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं, चाहे वो आपके अभी प्रेजेंट के सिलेबस में हो या ना हो। बाकी सारे चैप्टर्स 1 बाई 1 हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, उनको आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। क्लास 6 की पूरी ज्योग्राफी में कवर करा चुका हूँ, तो दोनों ज्योग्राफी कवर्ड है। तो आप अगर कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आरपीएससी, कोई भी मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप शुरू से देखें। मेरी एक बस यही आपसे निवेदन है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे सेटलमेंट्स की। देखो, सेटलमेंट का सिंपल सा मतलब होता है आवास। ये जो घर दिखा रखे हैं, ये घर को हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि भाई इन सेटलमेंट्स का उदय कैसे हुआ, कैसे सेटलमेंट्स के बारे में हम मतलब जानने लगे, पहले लोग कहाँ रहते थे और अब कहाँ रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलें। अब देखो, सारी सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक हैं। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में चलने की कोशिश करोगे आप, तो हिस्ट्री में चलाते हैं। देखो, आपको शुरुआत में जो इंसान था, शुरुआत में जो अर्ली ह्यूमन हुआ करता था, जिसको हम बोलते थे आदि मानव, शुरुआत का जो इंसान हुआ करता था, वो इंसान क्या करता था, बस अपना पेट कैसे भरता था, हंटिंग करके भरता था, शिकार करता था और अपना पेट भरता था। और वो कहाँ पर रहता था, पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की जो मतलब छाल होती है, या पेड़ के खोखले जो पेड़ रहते हैं उसके अंदर रहता था, या जो गुफाएं होती हैं, केव्स, उनमें रहा करता था, या पेड़ों की टहनियों पर ही अपना मतलब बिस्तर बना के उसी पर रहता था। तो ऐसे करके इंसान रहता था। आज की डेट में जैसे आप रह रहे हो घरों में, तो ऐसे घर पहले नहीं थे। तो इंसान अपने या तो पेड़ों के ऊपर सोता था, या पेड़ों में जो खोखली छाल जो होती है उसके अंदर सोता था, जो तना होता है उसके अंदर, या फिर जो गुफाएं होती हैं उसमें सोता था। तो ये उसका आवास था। तो आज यहाँ पर हंटिंग कर रहा है, पता चला कल किसी दूसरी जगह पर हंटिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है। तो आज यहाँ रह रहा है, कल यहाँ रह रहा है। तो पहले ठौर ठिकाना नहीं हुआ करता था, हमारा कोई मतलब जगह नहीं हुआ करती थी। इंसान को जहाँ जगह मिलती थी वहीं रहने लग जाता था। तो मतलब उसका सेटलमेंट कैसा था, टेम्परेरी। धीरे धीरे इंसान ने हंटिंग करने के साथ साथ गैदरिंग करना स्टार्ट किया। हंटर से अब वो बन गया हंटर गैदरर। क्या बन गया, हंटर गैदरर। गैदरिंग का मतलब है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। अब इंसान क्या करता था, पहले की तरह ऐसा नहीं कि जब मन में आई जब शिकार किया और पेट भरा और सो गया। अब क्या है, वो इकट्ठा करने की आदत डालनी कि भाई बाई चांस में कल शिकार ना करूँ तो मैं इकट्ठा भी कर लूँ। तो उसने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, अपने खाने का जो जुगाड़ था। ठीक है, ओके, पर रह ऐसे ही रहा था। फिर और बाद में उसने फिर शुरुआत होती है, आग का आविष्कार होता है, इन्वेंशन ऑफ फायर। फायर का आविष्कार होने के बाद उसने मांस वाला पका हुआ मांस खाने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर शुरुआत होती है एग्रीकल्चर की। किसकी शुरुआत हो जाती है, एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। जब एग्रीकल्चर की उसने शुरुआत की इंसान ने, तो एग्रीकल्चर के लिए आपको पता है देख रेख करनी पड़ती है। अब पहले की तरह वो घुमक्कड़ नहीं रह सकता, नोमैड्स नहीं बन सकता। जैसे ही उसने एग्रीकल्चर की शुरुआत की, तो उसने क्या किया, जहाँ उसका खेत है, सपोज उसका खेत यहाँ पर है, तो वहीं पर उसने अपना सेटलमेंट बना दिया, वहीं पर अपनी झोंपड़ी डाल दी और वहीं पर रहने लग गया। और इसी के साथ फिर उसने शुरुआत की डोमेस्टिकेशन की। किसकी शुरुआत की, डोमेस्टिकेशन की शुरुआत की। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया। जब खेती कर रहा है तो खेती में आपको पता है कई सारे मतलब जो चारा होता है, चारा अवेलेबल रहेगा, तो फिर उसने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, जानवरों को पालना स्टार्ट किया। सबसे पहले जैसे उसने कुत्ते को पालना स्टार्ट किया, सबसे पहले जैसे उसने बार्ले, जौ की फसल उगाना स्टार्ट किया। अब जब वो खेती करने लग गया तो घर बनने लग गए। घर 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए। तो इस प्रकार निर्माण हुआ किसका, सेटलमेंट का। अब इंसान पहले की तरह भटक नहीं रहा है, अब उसने एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया। अब जब घर जो था वो कई सारे घर बने, फैमिली बनी, फिर गांव बना, फिर कस्बे बने, फिर सिविलाइजेशंस बनने लग गई। ठीक है, तो ऐसे करके सेटलमेंट का विकास हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेटलमेंट का मतलब क्या है। सेटलमेंट का मतलब है व्यक्ति का आवास, कहाँ पर वो रह रहा है, किस टाइप का सेटलमेंट है वो अब देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। द अर्ली ह्यूमन, मैं उसी इंसान की बात कर रहा हूँ जो शुरुआत में हंटिंग करता था, इधर उधर घूमता रहता था। बीइंग डिपेंडेंट इंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। शुरुआत में जो इंसान हुआ करता था वो पूरी तरह से निर्भर रहता था किस पर, नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर रहता था। प्रकृति से ही उसको खाना मिलता था, प्रकृति से उसको कपड़े मिलते थे, प्रकृति से उसको आवास मिलता था। जहाँ जगह मिलती थी वहाँ पे सो जाता था। ठीक है, आज भी हम डेफिनेटली इंटायरली तो नहीं, बट हम नेचर पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, बाकी कई सारी चीज़ें हमने
खुद बनाना स्टार्ट कर दिया है। हाउएवर विद द टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स, डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसे जैसे समय पास होता गया वो इंसान इतना चतुर था, इतना चालाक था, उसने कई सारी चीज़ें सीख ली। भोजन उगाना, फूड उगाना सीख लिया, जैसे मतलब एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दी, घर बनाना सीख लिया, ट्रांसपोर्ट के जैसे पहिए का आविष्कार हुआ तो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में उसने ग्रोथ की, और अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन का भी क्या किया, कम्युनिकेशन के मीन्स का डेवलपमेंट किया। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव्ड। ठीक है, इस प्रकार इंसान ने क्या किया, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। अब देखो शुरुआत में जब इंसान आया था, जब तो ना टेलीफोन हुआ करते थे, ना आपके 4 व्हीलर्स हुआ करते थे, ना हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे, ना नाव हुआ करती थी, ना आज की तरह मोबाइल्स हुआ करते थे, ना कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है, मगर इंसान ने धीरे धीरे विद द पासेस ऑफ टाइम क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। जैसे जैसे वो सीखता गया उसी प्रकार से उसने नए नए आविष्कार करना स्टार्ट किया, और नए नए आविष्कार से उसने नई नई टेक्नोलॉजी का ईजाद करना स्टार्ट कर दिया, कई सारी टेक्नोलॉजी बनाई। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये अपना प्यारा भारत है, भारत में यहाँ से एक नदी बहती है, इंडस रिवर जो अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। तो शुरुआत में इस इंडस रिवर के सहारे भारत में एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, और उस सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर जो सिविलाइजेशन आपको दिखाई देगी इसके आसपास, ये है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस जगह पर भारत में सबसे पहले एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था, एक संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ था। और इस सिविलाइजेशन के 2 बहुत इंपॉर्टेंट शहर हुआ करते थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो पे तो मूवी भी आई है, आपने शायद देखी होगी, नहीं देखी तो देखना। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो घर बसे हुए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये भी घर हैं, ये भी क्या है, सेटलमेंट का टाइप है, ये भी क्या है, सेटलमेंट का टाइप है। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं सेटलमेंट पर। अब तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम देखेंगे सेटलमेंट के बारे में। तो सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। तो सेटलमेंट ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग अपना क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो ये सेटलमेंट हो गया। तो ये ऐसी जगह जहाँ पर लोग अपना क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट। और हम इसको बोल देंगे ह्यूमन सेटलमेंट। एवरी ह्यूमन बींग लिव्ड ऑन ट्रीज इन केव्स। आपको पता है, सॉरी एवरी नहीं, अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। तो मैंने बताया था जो शुरुआत में जो इंसान हुआ करता था, आदि मानव हुआ करता था, वो शुरुआत में जो हंटर गैदर था, वो पेड़ों पर रहता था और गुफाओं में रहता था। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, जैसे ही उन्होंने क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया, जैसे ही उन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत की, इट बिकेम नेसेसरी टू हैव ए परमानेंट होम। अब भाई जब फसल उन्होंने उगाना स्टार्ट किया तो उनके लिए ज़रूरी हो गया कि भाई अब तो उनको एक जगह पर रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर फसल की केयर कौन करेगा। तो जैसे ही उन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत की, फसल उगाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने परमानेंट होम बना लिए। अब वो गुफाओं में और पेड़ों में रहना उसने बंद कर दिया, झोंपड़ी बना ली अपने उसने परमानेंट अपने। ठीक है, तो आज की डेट में ये देखोगे मॉडर्न सेटलमेंट, क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, आसमान को छूने वाली गगनचुंबी इमारतें ये। ठीक है, तो ये मॉडर्न सेटलमेंट है। ठीक है, अब सोचो कहाँ इंसान झोंपड़ियों में रहता था और कहाँ आज की ये पिक्चर। मतलब देख रहे हो इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है। और सोचो आज से 10-20 साल 50 साल बाद क्या कंडीशन होगी, और 100 साल बाद क्या कंडीशन होगी। वी कांट इवन इमेजिन। ठीक है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। द सेटलमेंट ग्रीव न्यूअर दी रिवर वैलीज एज वाटर वॉच अवेलेबल एंड लैंड वॉच फर्टाइल। ये जो सेटलमेंट बनाए जाते थे इंसान के द्वारा, कहाँ पर बनाए जाते थे, वो ऐसी जगह के पास बनाए जाते थे, रिवर वैलीज के आसपास, पानी जहाँ से नदियाँ बहती हैं वहाँ बनाए जाते थे। नदियों के पास ही क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि पीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और आसपास की जगह कैसी होती थी, नदियों के आसपास की फर्टाइल हुआ करती थी, और उस पर फर्टाइल मतलब उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी। और जब ज़मीन उपजाऊ होगी और पानी अवेलेबल होगा तो एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, तो खाने पीने की चीज़ें उनको मिलती रहेंगी। इसलिए जितनी भी वर्ल्ड की मेजर सिविलाइजेशंस हैं, सिविलाइजेशंस मतलब जितनी भी संस्कृति डेवलप हुई हैं, वो सारी की सारी सिविलाइजेशंस किसी ना किसी रिवर के सहारे डेवलप हुई हैं। और आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, वो भी किसी ना किसी नदी के सहारे बसे हुए हैं। ठीक है, जैसे आगरा जो शहर है हमारा किसके सहारे बसा हुआ है, यमुना के सहारे। दिल्ली यमुना के सहारे बसी हुई है। हरिद्वार आपको पता है गंगा नदी के सहारे बसा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सिटीज़ हैं जो जनरली किसके सहारे बसे हुए हैं, रिवर के सहारे। तो जनरली पहले जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी वो किसके सहारे डेवलप हुई थी, रिवर वैलीज के सहारे।
विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम लार्जर। और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, कॉमर्स बढ़ता गया, लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया, फैक्ट्री लगाना स्टार्ट कर दिया, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दिया, व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, तो ये सेटलमेंट थोड़े बड़े होने लगते हैं। एक घर से दो घर, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 32 ऐसे करके ये बड़े होने लगे और गाँव शहरों में बदलने लग गए। ठीक है, सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर द रिवर वैलीज। ये सेटलमेंट जो है फ्लोरिश करते गए, मतलब फैलते गए, फलते फूलते चले गए और बढ़ते चले गए। और सिविलाइजेशंस जो संस्कृति हैं वो कहाँ पर डेवलप हुई? नियर द रिवर वैलीज। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ। ठीक है, बुक में तो सिर्फ रिवर के नाम दे रखे हैं, तो ध्यान रखना। वर्ल्ड की कुछ मैं मेजर सिविलाइजेशंस की बात करूँगा, मेजर सभ्यताओं की बात करूँगा। सभ्यताएं बोलते हैं सिविलाइजेशन को, तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये अपनी प्यारे भारत की सिविलाइजेशन है। तो ध्यान रखना, भारत में जो सबसे पहले सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, सभ्यता डेवलप हुई थी, उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु नदी, इंडस रिवर कोई क्या बोलते हैं हिंदी में? सिंधु नदी बोलते हैं। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स दो रिवरें इसके सहारे डेवलप हुई है। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट वाली जो सिविलाइजेशन है जहाँ पे पिरामिड पाए जाते हैं, वो नाइल रिवर के सहारे डेवलप हुई है। और आपको मैं बता दूं, नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है, इजिप्ट से होते हुए फ्लो करती है। अब आपको एक कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है और भारत की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। तो मैं चाहूँगा आप इसकी जानकारी करें और कमेंट करें। चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप हुई है हांगहे रिवर है इसके सहारे। तो आप देखोगे जितनी भी वर्ल्ड की मेजर सिविलाइजेशन हैं वो किसी ना किसी नदी के सहारे डेवलप हुई हैं। नदी के सहारे क्यों डेवलप हुई हैं? क्योंकि इनको एक तो पानी मिलता है और नदी के सहारे की जो ज़मीन होती है वो फर्टाइल होती है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए भी आपको पता है, अगर फैक्ट्री वैक्ट्री लगाओ वहाँ भी पानी चाहिए और पशुपालन करोगे वहाँ भी पानी चाहिए। तो ये जो भी सिविलाइजेशन है किसी ना किसी नदी के सहारे ही क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में एक जगह पे दे रखा कि साइट किसे कहते हैं? साइट क्या होती है? साइट का मतलब है जगह। साइट का मतलब क्या है? जगह। कौन सी जगह? देखो, द प्लेस वेयर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड साइट। एक ऐसी जगह जहाँ पर घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, इमारतें बनाई जाती हैं और आवास बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइट बोलते हैं। नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ आइडियल साइट। अगर आपको कोई साइट का सिलेक्शन करना है, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए कोई साइट का सिलेक्शन करना है, तो आप किन किन चीज़ों पर ध्यान दोगे? नंबर 1, फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, वातावरण ऐसा होना चाहिए जो उपयुक्त हो, ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए, सूटेबल लैंड होनी चाहिए, ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए ताकि एग्रीकल्चर भी कर सकें। तो ये कंडीशंस हैं साइट, अच्छी साइट के लिए, आइडियल साइट होने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे टेम्परेरी एंड परमानेंट सेटलमेंट। तो टेम्परेरी जो आज यहाँ पे रह रहे हैं, कल यहाँ पे रह रहे हैं, परसों यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा जो सेटलमेंट है उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी। या मान लो 10 दिन यहाँ 20 दिन यहाँ, एक ऐसे करके जो सेटलमेंट। परमानेंट मतलब एक ही जगह पर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो सेटलमेंट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट। फिर आगे जाके हम देखेंगे रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। फिलहाल इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। ऐसे सेटलमेंट जो बहुत ही कम समय के लिए ऑक्यूपाई किए जाते हैं, बहुत कम समय के लिए बनाए जाते हैं, उन सेटलमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी सेटलमेंट्स बोलते हैं। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफल ड्वेल इन सच सेटलमेंट्स। तो जो लोग डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, बहुत गहरे जंगलों में रहते हैं और हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, वो जनरली इस प्रकार के सेटलमेंट बनाते हैं, इस प्रकार के सेटलमेंट्स में ड्वेल करते हैं, मतलब रहते हैं। जो लोग टेम्परेरी सेटलमेंट बनाते हैं तो उनकी एक्टिविटी क्या होती है? हंटिंग करना, गैदरिंग करना, इकट्ठा करना, कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं? यहाँ पर खेती करी, फिर यहाँ पे खेती करने के बाद मूव कर गए, यहाँ पे खेती करी। अब एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में थोड़ा मैं डेप्थ में बताऊँगा आपको डिटेल में। जैसे मान लो यहाँ कोई ज़मीन है तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उन पेड़ पौधों को काट देते हैं, काटने के बाद उनमें आग लगा देंगे, फिर राख बन जाएगी, फिर उसको मिट्टी में मिला देते हैं, फिर यहाँ पर खेती करेंगे। अब 2-4 साल यहाँ पर फर्टिलिटी अच्छी बन जाती है, फिर जैसे इसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, लोग बाग दूसरी
जगह पे जाएंगे, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको काट देंगे, जला देंगे, फिर जो राख बनेगी उसको मिट्टी मिला देंगे ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए, फिर यहाँ पे खेती करेंगे, फिर यहाँ फर्टिलिटी कम होगी तीसरी जगह पे। तो ऐसे जो खेती करते हैं आज यहाँ पे 1-2 साल, फिर 1-2 साल यहाँ पे, वो वाली कल्टीवेशन क्या कहलाती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है। एक है ट्रांसहुमेंस, इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये भी मतलब कई बार क्या है, जब सीजन चेंज होता है तो चारे की कमी हो जाती है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह चारा ढूंढने के लिए गाय भैंस या जानवरों के चारे के लिए मूव कर जाते हैं। तो वो मूवमेंट होता है जो सीजनल, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसहुमेंस। ये आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। हाउएवर, अब ये तो बात रही किसकी? टेम्परेरी सेटलमेंट की। जो टेम्परेरी सेटलमेंट होते हैं, यहाँ पे लोग बाग शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, और ऐसे सेटलमेंट जनरली किस लिए बनाए जाते हैं? जब लोग डीप फॉरेस्ट में रहें, हॉट या कोल्ड डेजर्ट्स में रहें, या माउंटेन्स में रहें। ये ऐसे सेटलमेंट्स में जब लोग रहते हैं तो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और ट्रांसहुमेंस। हाउएवर, मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट। देखो आज की डेट में जो सेटलमेंट है, आज की डेट में कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका घर बदलता रहे हर 6 महीने में। तो आज की डेट में आपके जो ज़्यादातर सेटलमेंट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? परमानेंट। मगर एंशियंट टाइम में ज़्यादातर सेटलमेंट्स कैसे हुआ करते थे? टेम्परेरी सेटलमेंट्स हुआ करते थे। इन दीज सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम टू लिव इन। आज की डेट में जो सेटलमेंट बनाए जाते हैं परमानेंट होते हैं, और इन्हीं सेटलमेंट्स में लोग अपने घर बनाते हैं और रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, हमारी ऐप लकी एजुकेशन प्ले स्टोर पर आ चुकी है, तो आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेस हैं, उनका लाभ उठाएं। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।